हाउ इज़ लाइफ, वहाँ पे लाइफ कैसी होती है एक लॉ क्लर्क की? क्या करते हैं आप पूरा दिन, आपकी रूटीन क्या होती है? आर यू फ्री, फारिग बैठे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है, ओवरबर्डन होते हैं? हाउ इज़ लाइफ? सो लाइफ डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू योर चेम्बर्स। अब जैसे मैं आपको अगर कहूँ तो मेरा जो चेम्बर है, मेरा सारा रूटीन उस चेम्बर के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ऐसे ही हर लॉ क्लर्क का उसके चेम्बर के अराउंड रिवॉल्व करता है। So some judges ask you to come around 9:30 when the court starts. सही है. Some judges ask you to come at 9 before the court. सही है, half an hour for them to have a discussion with you. या जो पेंडिंग आपके जो भी टास्क हैं आप वो उनसे डिस्कस कर लें, या फिर उनको कोई टास्क असाइन करना है. सही है. एंड इट गोज़ बाय कि आपकी कोर्ट चलती है सुबह में, कोर्ट के बाद आपका चेम्बर वर्क शुरू हो जाता है. एंड जब तक आपके जज साहब इज़ इन द चेम्बर, ही वांट्स यू देयर, यू हैव टू बी अवेलेबल. और इसी तरह आपका डे जो है पूरा वो स्ट्रीमलाइन और स्केड्यूल होता है आपके चेम्बर के हिसाब से. तो फॉर मी इट्स गोज़ फ्रॉम 9 to 6 और 7. इसी तरह हर लॉ क्लर्क का डिफरेंट होता है. तो कुछ जजेस अगर 3-4 चले आ रहे हैं, या कोई 6-7 जा रहे हैं, या कोई और जल्दी चले आते हैं, तो उस आपका स्केड्यूल हो जाता है. बट नॉर्मली इट्स लाइक दिस, सुबह में कोर्ट है एंड बाद में चेम्बर वर्क है. अच्छा, हु इज़ योर बॉस? जैसे कि आपने बताया कि आप चैम्बर में हैं जजेस, बट दूसरे भी तो जजेस हैं. सो क्या आप सब जजेस, आपको कोई भी जज यूटिलाइज़ कर सकता है, या जिस जज को आप असाइंड हैं या आपको वो असाइंड हैं, आप सिर्फ उन्हीं के साथ मिलके काम कर सकते हैं? तो प्राइमरीली एंड यूजुअली व्हाट हैपेंस इज़ कि जिस जज के साथ आप काम कर रहे हैं वही जज आपका बॉस है. बट समटाइम इट हैपेंस कि अगर किसी जज साहब का लॉ क्लर्क जो है वो अवेलेबल नहीं है, एंड ही वांट्स ए लॉ क्लर्क, या वो चाहते हैं कि उनको कोई रिसर्च चाहिए, तो ही कैन आस्क यू. सही है. तो वो आप उनको असिस्ट कर दें. बट ऑब्वियसली जो आपका चेम्बर है और जो आपका जज है वही आपका बॉस है. एंड इट हैपेंस वेरी रेयरली कि कोई और जज आपको काम दे. सही है. तो आपका जो जज है दैट इज़ योर बॉस. यू वर्क विथ हिम डायरेक्टली, यू वर्क अंडर हिज टाइम लाइन्स, एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू हिज चेम्बर एंड योर जज. कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि लॉ क्लर्क्स को दिए जाते हैं? क्या ऑर्डर राइटिंग में उनसे हेल्प ली जाती है, जस्ट रिसर्च करवाई जाती है, डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करवाए जाते हैं, या कोर्ट्स में जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स में नोट्स भी लेने होते हैं? क्या क्या टास्क हैं जो कि एक लॉ क्लर्कशिप में लॉ क्लर्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है? सर आई थिंक दिस नॉट इज सेटल्ड क्राइटेरिया फॉर दिस. वो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो चेम्बर टू चेम्बर वेरी करता है हम आपसे भी जानना चाहेंगे बट कि अगर मैं आप अपना क्या-क्या वर्जन करते बताऊं थे? तो माई डे स्टार्ट्स एट 9. आई सेट विद माई जज फॉर एन हाफ एन आवर एंड देन आई गो टू द कोर्ट. कोर्ट में आप नोट्स लेते हो. अदर देन योर वर्क इट्स ऑल्सो फॉर योर लर्निंग, क्योंकि जो वकील साहिबान आ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राइट. सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं वो, और इतने बड़े बड़े केसेस लेके आ रहे हैं. और आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट तक कंट्रोवर्सी वैसे ही बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुकी होती है. सो यू नो, क्योंकि लीव का क्वेश्चन है तो इट्स ऑलवेज द क्वेश्चन ऑफ लॉ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स. तो आप उधर बैठे हुए आप सीख भी रहे हो और साथ साथ आप नोट्स भी ले रहे हो. बिकॉज जब आपको जजमेंट लिखने के लिए आ रही है आपके चेम्बर को, तो यू आर द वन हु इज असिस्टिंग योर जज. तो आपको पता होना चाहिए लॉयर का क्या आर्ग्यूमेंट था, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू मेक. सही है. तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू आर वर्किंग. उसके अलावा आफ्टर द कोर्ट आपका चेम्बर शुरू हो जाता है. सही है. नॉर्मली जो जज वुड आस्क यू टू डू सर्टेन काइंड ऑफ रिसर्च. किसी एक पॉइंट पे वो कहेंगे कि आई वांट जजमेंट्स ऑन दिस पॉइंट, या वो आपको कहेंगे कि मुझे इस पर एक होलिस्टिक व्यू चाहिए कि नॉर्मली कोर्ट्स ने क्या हेल्ड किया है. सही है. या ही वुड टेल यू कि मेरा ये व्यू है, गेट मी सम जजमेंट्स ऑन दिस. ठीक है. उसके अलावा जो फाइल्स आती हैं, आप वो फाइल्स पढ़ लो. आप फाइल्स पढ़ते हो तो आपको पता होता है केस में है क्या. तो यू कैन बेटर असिस्ट योर जज के इस फाइल के अंदर इस डॉक्यूमेंट पे ये बात हुई हुई है, बट द लॉयर वाज आर्ग्यूइंग दिस, तो हम इसमें ये कर सकते हैं. सही. यू इट ऑब्वियसली डिपेंड्स कि वो आपके ओपिनियन को वैल्यू करते हैं या नहीं करते हैं. सही. बट यू कैन गिव योर ओपिनियन ऑलवेज. उसके अलावा कोई उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ हैं तो आपको उनमें इंडल्ज करते हैं कि आप मुझे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर हेल्प करें कि जी लेट्स सपोज कोई कमेटी है ऑन द बिल्डिंग कमेटी है. सही है. तो बिल्डिंग में हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बिकॉज एज अ लॉ क्लर्क इट्स योर वर्क प्लेस ऑल्सो. तो वो आपको उस चीज़ों में आप उनको हेल्प कर सकते हैं. इसी तरह कई सारे जजेस हैं जिनके पास दूसरे टास्क भी हैं. जैसे किसी के पास एकेडमी है, जुडिशल एकेडमी, समवन इज़ वर्किंग ऑन दिस क्लर्कशिप कमेटी. सही है. तो आप उनको उन चीज़ों में भी हेल्प कर सकते हैं. तो इट्स लाइक वर्सेटाइल नेचर ऑफ टास्क दैट यू आर डूइंग.
लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसमें आपको जजमेंट राइटिंग में कोई हेल्प आपसे ली जाती है, लाइक कि जज इज़ राइटिंग द जजमेंट और आपको कहा जाए कि इसका कोई पोर्शन आप लिख के या असिस्ट करें लिखने में, इन अ सेंस के स्टेनोज के साथ बैठ के आप उनको कोई डिक्टेशंस दें या एनीथिंग एनी मटेरियल जो उसमें क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन इन द जजमेंट, इस तरह का भी होता है या वो जज साहिबान जो हैं वो खुद ही करते हैं? सर मेरे एक्सपीरियंस में तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जजमेंट वो खुद लिखते हैं। बट इट मे बी द रियलिटी फॉर सम अदर चेम्बर्स, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं अच्छा, हुआ।